खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साइकिल पोलो से जुड़े हुए खिलाड़ी और ऑल इंडिया साइकिल पोलो एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी विनायक राव चेनावर्जी से। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे साइकिल पोलो खेल के बारे में, और बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं विनायक राव चेनावर्जी, जो कि साइकिल पोलो के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के। तो विनायक राव चेनावर्जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो विनायक जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो साइकिल पोलो क्या होता है और इस खेल से आप जुड़े हुए आपको कितने समय हो गए? पोलो एलिफेंट पोलो होता है। हर पोलो में घोड़े पर सवार होकर अपन खेलते हैं और साइकिल पोलो में साइकिल से खेला जाता है। अच्छा। 2003 में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी, जब मैं इस पर छत्तीसगढ़ का सेक्रेटरी बना था। और उसके बाद 2007 तक हमें कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन 2007 के बाद लगातार हमको मेडल मिलते गए। और अभी हम ये बोल सकते हैं कि देश में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी या छत्तीसगढ़ की टीमें नंबर 1 पे है। एक एग्जांपल बता देता हूँ। गत वर्ष हमको सब जूनियर बॉयज में गोल्ड मेडल, सब जूनियर गर्ल्स में गोल्ड मेडल, जूनियर बॉयज में गोल्ड मेडल, जूनियर गर्ल्स में गोल्ड मेडल, सीनियर विमेन में गोल्ड मेडल और फेडरेशन कप विमेन में गोल्ड मेडल। इतने मेडल हमें पिछले साल मिले हैं। करीब करीब ऐसे हर साल मिलते हैं, एक आध सिल्वर ब्रांच हो जाता है। और सीनियर मेन में हमारी चौथी पोजीशन आती है। क्यों कि हर साल हमारे लड़के जो जूनियर के अच्छे होते हैं वो इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी या फिर एयरफोर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ भिलाई के हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं और वो हमारे अगेंस्ट ही खेलते हैं। हमें बड़ा मजा आता है। हमारे तो खिलाड़ी हर साल 1-2 जाते हैं, तो और हम तो पूरे सफल हैं कि हमारे खिलाड़ियों को हम नौकरी दिला पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और गवर्नमेंट में तो हमको आज तक कोई नौकरी नहीं मिली है बच्चों को, लेकिन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में हर साल 1-2। अभी एक लड़का गया, अभी मतलब 1 महीने पहले, योगेश्वर साहू, तो और वहां पर अपना परचम लहरा रहे हैं। अच्छा खेलते हैं बच्चे, और हम सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सब में अच्छे मेडल लेकर आते हैं। एक और बता रहा हूं मैं कि आप अंदाज लगा लीजिए कि सब जूनियर गर्ल्स में हमको पिछले 16 सालों से लगातार गोल्ड मेडल मिल रहा है। इसके पहले 2 ब्रांज मेडल मिले थे। जूनियर बालिका में 9 वर्षों से लगातार गोल्ड मेडल। इसके पहले 5 और स्वर्ण मिले थे, फिर 4 और रजत मिले थे, लेकिन 8 वर्षों तक लगातार जूनियर बालिका मिल ही रहे हैं। सीनियर महिला में भी 9 वर्षों से लगातार गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। सब जूनियर बालक में पिछले 10 वर्षों से गोल्ड मेडल मिले हैं। इसके पहले 2 बार रजत, 3 बार कांस्य तो मिले ही हैं। जूनियर बालक में विगत टोटल जूनियर बालक में 3 साल से गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुल 6 स्वर्ण, 6 कांस्य पदक मिल चुके हैं। जी जी। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो पुरस्कार हैं, मैं सोचता हूँ हम बहुत अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लेते हैं, जिसमें नगद खेल अलंकरण पुरस्कार है, राजीव पांडे पुरस्कार भी ले चुके हैं, शहीद कौशल यादव पुरस्कार ले चुके हैं, गुंडाधुर पुरस्कार ले चुके हैं। इस प्रकार से हम हर साल हमारे 35-40 बच्चे तो कम से कम हर साल प्रोत्साहन के नगद पुरस्कार और कुछ अवार्ड जो हैं वो लेते ही रहते हैं। जी जी। तो जैसा अभी आपने बताया कि जो गुंडाधुर अवार्ड तक भी प्राप्त किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार कब दिया गया और किस खिलाड़ी को दिया गया है? हाँ, ये 2008-9 में नोहा रोनाल्डो को मिला था हमारा गुंडाधुर अवार्ड। चेनावर्जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आप ऑल इंडिया फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं साइकिल पोलो के, तो आप इसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो सुविधाएं प्राप्त हैं जो साइकिल पोलो को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं, और अगर हैं तो ये सुविधाएं कहाँ कहाँ प्राप्त हैं, और अगर सुविधाओं की और आवश्यकता है तो कौन सी सुविधाओं की और आपको आवश्यकता हो सकती है? ये बहुत टफ गेम है ये, और अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई में ही ज्यादा है। 1-2 प्लेयर बाहर के, हमने बहुत डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की है। लड़के है भी बिलासपुर, रायगढ़, ये सालेवाड़ा, राजनांदगांव के, लेकिन वो वहाँ कुछ, हम तो यहाँ खिलाड़ियों को तैयार कर लेते हैं कि वहाँ के जिला संघ जो है वो सुविधाओं की कमी के कारण तैयार नहीं कर पाते। हमारे यहाँ की सुविधा वही है कि हम लोग अपने से करते हैं। हाँ, लेकिन शासन की जो सुविधाएं हैं वो तो नियम से ही मिलती है, आने जाने का टीए जैसे और खेलों को प्रोत्साहित करती है शासन कि उद्योगों ने गोद ले लिया है, एनएमडीसी ने किसी गोद ले लिया है, किसी को एनटीपीसी ने गोद लिया है, तो वैसा साइकिल पोलो के साथ में नहीं है। हमारे जो बच्चे नगद पुरस्कार पाते हैं, हम लोग जिससे मेहनत करते हैं शासन से टैक्स वगैरह, बाकी सारी सुविधाएं जो शासन के नियम है
यदि अपन चलेंगे तो बिल्कुल मिलती ही है, लेकिन शासन की सुविधा से काम नहीं होता है। अभी आपको बता रहा हूं मैं कि 2003 या 4 की बात है, 43 खेल संघ राज्य के मान्यता प्राप्त थे खेल विभाग से। आज की स्थिति यह है कि 12 या 13 मैक्सिमम 15 ही खेल संघ होंगे जो शासन से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि नियम कानून इतने क्लिष्ट हैं कि मान्यता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में अब जिला स्तर पे भी जाए तो आज के समय आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, हम पेपर में पढ़े, कहीं कुछ पढ़े, बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन कोई खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता। हम लोग भी जहाँ जो करते हैं वो इस हर साल अप्रैल के महीने में जब नया सेशन चालू होता है, स्कूलों में जाकर के हर एक स्कूल में प्रचार प्रसार करके वहाँ डिमांड हर साल फिर सब जूनियर के बच्चे हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, 12-13 साल के, 14-13 साल से कम वाले। उनको गर्मियों में करते करते वो फिर 15-20 बच जाते हैं 100 में से, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा वही जाएंगे, बाकी छोड़ देते फिर अगले साल करते हैं। तो ऐसा हर किसी के लिए करना संभव नहीं है। हमारी टीम है, हमारे एसोसिएशन के लोग हैं जो पूरा हमारे सपोर्ट करते हैं, और एक नशा सा है, एक शौक है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है अभी इंडिया में नंबर 1 है, जब तक हम रहें ये रहें, और ऐसा ही हमारा होता रहे। तो चिन्नावार जी, अब हम बात करें कि साइकिल पोलो के खेल के बारे में, तो इसके बारे में बताएं कि खेल कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, जीत हार कैसे होता है, ये खेल खेलने के लिए मैदान कहाँ है, कितने दूरी के बनाए जाते हैं, इसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मैदान भिलाई स्टील प्लांट ने दिया हुआ है, भिलाई होटल के सामने, भिलाई निवास के सामने। ये मैदान 120 मीटर गुणित 80 मीटर का होता है, जिसमें अगल बगल आगे पीछे 5-5 मीटर और चाहिए। तो ऐसा मैदान भी हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन छोटे मैदानों में प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन हमको तो बड़ा अच्छा मैदान मिला हुआ है भिलाई स्टील प्लांट का। एक मैदान यहाँ है और एक मरौदा सेक्टर में है, उतई रोड पर। बहुत 4 साइकिल पोलो ग्राउंड बन जाए, खाली पड़ा है, भिलाई का ही है वो, जनरल सार्वजनिक मैदान है, वहां भी खेलते, बारिश में वहां खेलते हैं और बाकी समय इधर खेलते हैं हम लोग। जी। लड़कियां भी हमारे यहाँ खेलने वाली अच्छी। इसमें जीत हार का फैसला कैसे होता है और एक साथ कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्या 2 टीमों में बंधे रहते हैं या सबकी पारी अलग अलग होती है? हाँ, इसमें टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं। 4 जो है प्लेइंग में रहते हैं, 4 एक्स्ट्रा में रहते हैं जी। इसके बाद गोल कन्वर्ट करते हैं, सेंटर से गोल स्टार्ट होता है, और इसमें विदाउट गोलकीपर कोई नहीं होता है। चाहे तो गोल के पास जाके खिलाड़ी खड़ा हो सकता है, गोलकीपर कंपलसरी नहीं है। इसके बाद 7.5 मिनट के 4 चक्कर होते हैं, बीच में 3 मिनट और 5 मिनट का इंटरवल होता है। जी। साइकिल से खेला जाता है, एक हाथ में साइकिल, एक हाथ में स्टिक, एक हाथ में साइकिल का हैंडल, एक हाथ में स्टिक, और ब्रेक नहीं होता है इसमें, राइट ब्रेक नहीं होता है, खाली बायां ब्रेक होता है। मडगार्ड, चैन कवर और जितने भी एक्सेसरीज है, मडगार्ड है, चैन कवर है, कैरियर है, घंटी है, ये सब निकाल दी जाती है, साइकिल खाली होती है। जीत हार का फैसला कैसे होता है? हाँ, गोल होते हैं, जो फुटबॉल में गोल होते हैं, जिसमें ज्यादा गोल मार दिए इस समय में वो होता है जी। और मान लीजिए जैसे दोनों टीमों के गोल बराबर हो गए, ड्रॉ हो गए, उस स्थिति में क्या बराबर होती है तो वाइडन गोल से फैसला होता है। गोल की साइज बढ़ा दी जाती है और उसके बाद जो पहले मार दे गोल, पेनल्टी भी इसमें देते हैं 5-5 गोल की, और उसके बाद भी ड्रा है तो फिर वाइडन गोल होता है, जिसमें आपको गोल की चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, खेल स्टार्ट किया जाता है, जो पहला गोल मार दे वो जीत जाता है। तो चिन्नावार जी, हम बात कर रहे हैं साइकिल पोलो के बारे में। तो साइकिल पोलो का खेल जो है, तो अभी हम देखें तो अपने छत्तीसगढ़ में, जैसे आप ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, तो कितने खिलाड़ी यहाँ पे अभी एक्टिव हैं और खेलने के लिए तैयार हैं राष्ट्रीय स्तर पर? भिलाई की पूरी टीम करीबन 1-2 लड़के बाहर से आते हैं। पहले आते थे, अभी और कम हो गए बच्चे। हम लोग कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन आते हैं, उनको टीम में भी एक्स्ट्रा वगैरह रखते हैं, लेकिन अगले साल वो फिर नहीं आते, क्योंकि उनके यहाँ हो नहीं पा रहा है। ऐसे जिले में कोई सुविधा तो नहीं है सरकार की जो उनको कोई स्टिक दे, बॉल दे, इक्विपमेंट दे, ऐसी तो कोई सुविधा सरकार की है नहीं। तो नया आदमी को ये करना बहुत मुश्किल है जी। तो पैसे कहाँ से लाएगा? फिर आने जाने का खर्चा भी करना है बच्चों को यहाँ तक। मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। खिलाड़ी जो जुड़े हुए हैं, इसके लिए बता रहा हूँ कि जो खेल प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, नगद पुरस्कार, वो बच्चों को मिलती है। और इसमें तो हमारे यहाँ 99% या 100% लोग गरीब घरों के हैं, श्रमिकों के हैं, सब निर्धन बच्चे। तो उनको 25,000, 20,000, कभी शहीद कौशल यादव पुरस्कार मिल जाता है, फिर नौकरियां मिल रही हैं। इसलिए ये खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। और प्रोत्साहन राशि की बात बता रहा हूँ मैं, जो अपने यहाँ मिलती है, आपको बता रहा हूँ, शासन की सरकार की बात बता रहा हूँ कि 2000, मेरे को याद है 2004 में जब 5 नियम बने थे, तो
मध्य प्रदेश को बेस माना गया था और पूरे मध्य प्रदेश के नियम लागू हुए थे 99%, 95%। उसी के हिसाब से राशि वाशी सब तय गई थी, अनुदान की और प्रोत्साहन राशि की और आर्थिक सहायता जो उत्कृष्ट खिलाड़ी ये और पुरस्कार जो थे वो सब नाम बदले थे पुरस्कार के, लेकिन वो सब वही थे। लेकिन अब हम देखते हैं तो इस बीच जो हमारी कमी है, हमारी कमी बोले या सरकार की कमी बोले, हमारी कमी बोलूंगा, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, अपनी बात नहीं सुना पा रहे हैं। वो है कि आर्थिक सहायता नियम में तो संशोधन हुआ 2 बार, पुरस्कार नियम भी 3 से 4 गुना बढ़ गए। कुछ पुरस्कार जो है वो 16 अधिक आर्थिक सहायता राशि वो इंटरनेशनल लेवल पे 16 गुना बढ़ गई और पुरस्कार राशि भी 3 गुना 5 गुना ऐसी बढ़ी है। लेकिन असली चीज है उस तरफ ध्यान नहीं गया है। असली चीज होती है कि जब लड़का नेशनल खेलने जाता है, पुरस्कार तो लिमिटेड लोग को मिलेगा, 5 लोगों को, राजीव पांडे मिलेगा तो 5 लोग को, शहीद कौशल यादव पुरस्कार मिलेगा 5 लोगों को, गुंडाधुर का 1 मिलेगा और पंकज विक्रम पुरस्कार मिलेंगे। तो कम संख्या होती है, लेकिन जो नगद प्रोत्साहन राशि है जिसपे ध्यान देना चाहिए, उससे खेल बहुत आगे बढ़ेगा। इस प्रोत्साहन राशि हमारे यहाँ जो उस समय थी, आज भी 20 साल बाद वही है और मध्य प्रदेश कई गुना बढ़ा चुका है। जैसे 10,000 रुपए हमारे यहाँ नगद राशि मिलती है गोल्ड मेडल इंडिया में लेने पे सब जूनियर को, और 5,000 सिल्वर मेडल और 4,000 ब्रॉन्ज मेडल को, बहुत कम है। अभी वहाँ पर मध्य प्रदेश ने बढ़ा के इसको 1 लाख कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर सीनियर में 25,000, 20,000, 15,000 मिलता है जी, मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जूनियर में 15,000, 10,000 और 7,000 मिलता है। तो लेकिन वहां पर क्या है कि सब चाहे कोई कैटेगरी हो, नगद राशि सबको एक बराबर है। उनका कहना है कि सब जूनियर वर्ग जो है वो अपने वर्ग में देश में प्रथम है, सीनियर वर्ग अपने देश में प्रथम है, तो हम डिफरेंस क्यों करेंगे? अपने यहाँ 10,000 मिल रहा है, फेडरेशन की चैंपियनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है उसमें 10,000 रुपए नगद पुरस्कार राशि मिल रही है सब जूनियर को, लेकिन स्कूल नेशनल में 21,000 मिल रही है सब जूनियर को। 21,000 सब जूनियर को भी, जूनियर को भी 21 और 15 और 12 कुछ है ना, 21 है लेकिन मेरे को मालूम है। तो वो जूनियर, सब जूनियर और सीनियर को ये सब एक समान राशि है। हमारा ही राज्य में प्रशासन में इतना अंतर है जी। एक जगह 10,000 मिल रहा है और एक जगह 21,000 मिल रहा है, और वहाँ पे तीनों का सेम है, यहाँ पे सबका अलग अलग है। तो चिन्नावार जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने जो साइकिल पोलो से संबंधित हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।